सादर जय श्री बालाजी के मित्रों, आइए आज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, जिसको निर्जला एकादशी यानी और भीमसेन एकादशी के नाम से जाना गया है। 2020 में जो निर्जला एकादशी है वो 2 जून 2020 वार मंगलवार की ये निर्जला एकादशी का व्रत है। इस व्रत का पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इसका बहुत बड़ा पुण्य है। व्रत करने के 1 वर्ष की एकादशी का पुण्य मिलता है, बहुत से पापों का क्षय होता है इस एकादशी के व्रत करने से। पूरे वर्ष की एकादशियों का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो मित्रों, आइए आज निर्जला एकादशी व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं, आपको सुनाते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी व्रत कथा, जो कि निर्जला एकादशी के नाम से हम जानते हैं, जिसको भीमसेन एकादशी के नाम से भी बताया है। भीमसेन जो पांडवों का भाई भीमसेन था, वो व्यास जी से कहने लगा कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी व्रत करने को मुझे कहते हैं, परंतु हे महाराज, मैं उनसे कहता हूं कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूं और दान भी दे सकता हूं, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर श्री परम पूजनीय व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों का जो व्रत करना और उस दिन अन्न नहीं खाना। इस प्रकार प्रति मास की दोनों एकादशियों को तुम अन्न मत खाया करो। भीमसेन कहने लगा कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूं, क्योंकि मेरे पेट के अंदर वृक नाम की अग्नि जलती रहती है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह अग्नि शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास, पूरे वर्ष के जो उपवास है वो तो मैं नहीं कर सकता। पूरे वर्ष की जो 24 एकादशियां आती है वो एकादशी में नहीं कर सकता, लेकिन पूरे साल में एक दिन अगर मैं प्रयास कर सकता हूं तो इस प्रकार बिना भोजन किए बिना मेरे लिए बहुत कठिन है। मुझे एक ऐसा आप व्रत बताइए पितामह कि जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए। श्री व्यास जी महाराज कहने लगे कि पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, उनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षी की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर के भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत होकर के और कांप करके कहने लगे कि मैं अब क्या करूं। मास में 2 व्रत तो मैं 1 महीने के नहीं कर सकता, परंतु मैं वर्ष में केवल 1 व्रत करने का प्रयत्न जरूर कर सकता हूं। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से अगर मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई व्रत आप बताइए। ये सुनकर के श्री व्यास जी महाराज कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है और तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित बताया है। आचमन में 6 मासे यानी चलू भर का जो जल होता है
वो तुम आचमन के रूप में ले सकते हो, इससे ज्यादा जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय तक जल अगर ग्रहण नहीं करे तो उसे सारी एकादशियों का, एक वर्ष की एकादशियों का व्रत का फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। द्वादशी के सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके बाद में भूखे और सतपात्र ब्राह्मणों को भोजन करा करके फिर स्वयं को भोजन करना चाहिए। गौ माता की भी सेवा करनी चाहिए, गायों को चारा गुड़ आदि जो भी उपलब्ध हो वो उनको भी भोजन गोग्रास भी देना चाहिए। इस प्रकार इस एकादशी का जो फल है वो एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के व्रत के फल के बराबर है। इस प्रकार व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, ये मुझको स्वयं को भगवान नारायण ने बताया था। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और समस्त दानों से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को मिलता है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल बिना जल पिए बिना रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत नहीं आते हैं, वहां देवदूत आते हैं और यमदूतों की कोई पीड़ा और यमदूतों के द्वारा कोई पीड़ा नहीं होती। यमदूत उसको दिखते नहीं हैं और देवदूत भगवान के पार्षद आकर के उस धन्य प्राणी को, उस पुण्यशाली प्राणी को पुष्पक विमान में बिठा करके स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत इसलिए यत्न के साथ में करना चाहिए। इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। और इस व्रत की कथा विधि नियमों का पालन करते हुए आसन पर बैठ करके भगवान की पूजन करने के बाद में यथाशक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। 11, 21, 51 जितनी भी माला आपसे निकले उतनी माला भगवान की ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की जाप करना चाहिए। और इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने ये व्रत किया, इसलिए एकादशी का भीमसेनी एकादशी भी और पांडव एकादशी भी से कहा गया है। इस प्रकार भगवान से एकादशी के दिन प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो भी अपराध हुए हैं, हे भगवान, और मेरे कुटुंब परिवार के जनों से भी कोई भूल चूक से कोई अपराध हुए हैं, कोई पाप हुए हैं, तो उन मेरे और मेरे कुटुंब परिवार के जो बालक है, पति पत्नी है, माता पिता है, उनके द्वारा कोई भी अपराध हुआ तो भगवान उन अपराधों को आप क्षमा करें। और एकादशी के व्रत के दिन घट दान करना चाहिए, यानी घट का दान, जल के पात्र का दान, वस्त्र का दान। और अगर यज्ञ आदि करे, हवन आदि करे, अग्नि में हवन आदि करे तो अति उत्तम बताया है। उस दिन भगवान विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार अगर कोई विधि विधान से व्रत करता है स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। भगवान का पूजन, गौदान, ब्राह्मणों को जलदान, अन्नदान का भी इसमें नियम बताया है। छाता जूता, यानी द्वादशी के दिन अन्नदान और एकादशी के दिन शरबत, शक्कर, मिष्टान, छाता जूता, जो भी भक्ति पूर्वक अगर कोई दान पुण्य करते हुए और श्रद्धा के अनुसार अगर दान पुण्य की व्यवस्था अगर न भी हो तो श्रद्धा और भाव से अगर भगवान का पूजन करते और भक्ति पूर्वक इस व्रत को करता है और इस व्रत की कथा सुनता है तो भगवान उसको मोक्ष प्रदान करते हैं।
और इसी प्रकार ये कथा सुन करके और इस व्रत को आप करके अपने जीवन को सफल बनाए, अपने द्वारा किए गए पापों का नाश करे और पुण्य की प्राप्ति करे। भगवान आप सभी को स्वर्ग और वैकुंठ लोक प्राप्त कराए। ऐसी कामना के साथ में आज के इस विषय को यहीं विराम देते हैं, इस कथा को विश्राम करते हैं। एक बार भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की जय घोष करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, खाटू नरेश की जय हो, सालासर दरबार की जय हो। इस प्रकार कथा सुनने के बाद में भगवान का जय घोष करें और हमारे से जुड़ने के लिए और हमेशा जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे आपके जो मित्र है, आपसे जुड़े हुए लोग हैं, वो भी इसका लाभ, इस कथा का, पुण्य का, व्रत त्योहार का, पूजन पाठ की विधि का और अनेक प्रकार की शास्त्रों से संबंधित जानकारियां आपको प्राप्त हो, पंचांग से संबंधित जानकारियां भी आपको मिले, ज्योतिष से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित सारी जानकारियां मिले। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को प्रेस करना न भूले। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने जीवन को, अपने समय को सार्थक बनाए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी के मित्रों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी की।